परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु ने आज के इस दिन भी आपके संग इस प्रभु के वचन को बांटने हेतु दिए इस सुअवसर के लिए प्रभुओं के प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज हम ध्यान करने जा रहे हैं यशाया की किताब अध्याय 53 पहले वचन का। तो हम ध्यान करने जा रहे हैं, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। तो देखिए, यशाया की भविष्यवाणी 53वां अध्याय और पहले वचन में हमने ये पढ़ा। यशाया कहते हैं, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। यूं कहते हैं, यहोवा का भुजबल हम पर प्रकट होने के लिए प्रभु ये चाहता है। यशाया भविष्यद्वक्ता के जरिए हजारों वर्षों के पूर्व कई एक भविष्यवाणियां यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट हुई थीं और वो पूरी भी हुई। मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, प्रभु परमेश्वर उन दिनों में भी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रभु उनके देश में अपने लोगों के लिए अपने वचनों को फैला रहा है। जो उन्हें सुनकर उस पर विश्वास करता है वो धन्य है। आज भी इस संदेश के द्वारा, इस संदेश को सुनकर यदि आप लोग विश्वास करते हो तो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे यीशु। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर यशाया भविष्यद्वक्ता ने जो कई वर्षों पहले ही इस पवित्र शास्त्र में बताए वचनों के अनुसार जो जो भविष्यवाणियां की थीं वो पूरी हुई हैं। मेरे प्रियजनों, आज के इस दिन भी आप इस सुसंदेश को सुनकर इस पर विश्वास करने द्वारा आपके जीवनों में परमेश्वर का भुजबल प्रकट होगा। परमेश्वर का भुजबल मतलब उसका प्रेम और उसके आश्चर्य कर्म और उसका सामर्थ्य। आज के इस दिन भी मेरे प्रियजनों, अनेकों ऐसे वैसे कार्य हैं जिनके बारे में हम इस दुनिया में सुनते आ रहे हैं, जो आश्चर्य पैदा करते हैं, जो भय पैदा करते हैं, जो हमारे जीवन में परेशानी ले आते हैं। परंतु इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये जो प्रभु का शब्द है, ये जो वचन है, आपके जीवन में एक हर्ष लेकर आएगा, आपको आनंद से भर देगा और साथ में एक भलाई लेकर आएगा। इसीलिए इस वचन के द्वारा यशाया भविष्यद्वक्ता के ये जो शब्द थे, हजारों साल पहले कहे हुए इस भविष्यवाणी के जो वचन थे, परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ था। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों पर ही प्रभु का जो भुजबल है प्रकट होगा। मेरे प्रियजनों, इस दुनिया में एक ही सच्चा परमेश्वर है जो कि यीशु मसीह हैं। लगभग 2000 साल पहले पिता परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को इस दुनिया में भेजा था और उन्होंने पूरे संसार के पाप उठा लिए, शाप उठा लिए, रोग उठा लिए और लोगों के सारे शापों को मिटाने के लिए अपने एकमात्र पुत्र को इस दुनिया में भेजकर कलवरी के क्रूस पर बलि दी और लहू बहाया, और ताकि तीसरे दिन वो जी उठें, उनको बल प्रदान किया। उसी समय यीशु मसीह इस दुनिया में आकर पापियों के लिए, सारे पापियों को छुड़ाने के लिए इस दुनिया में उन्होंने बड़ी पीड़ा सही थी, ताड़ना सही। कलवरी के क्रूस पर उन्होंने लहू बहाया, बलि हुए और फिर तीसरे दिन वे जी उठे। जिलाए गए यीशु लोगों को देखकर, आशीष देकर अपने परमेश्वर पिता के पास वो स्वर्ग लौट गए और वे दोबारा आने वाले हैं। और उनके जो कहे वचन हैं, अनेक ऐसे कार्य इस दुनिया में सिद्ध हो रहे हैं। भूकंपों का होना, महामारी, भयानक रोग आएंगे ऐसा उन्होंने कहा था। पर मत डरो और मन व्याकुल न होने दो। परंतु प्यारे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर का वचन कहता है ये सब होना जरूरी है। एक के विरुद्ध दूसरा लड़ने आएगा, ईर्ष्या करेंगे, बिल्कुल प्रेम ना होगा, बिल्कुल विश्वास ना होगा। ये सब यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब उन्होंने कहा था। वही यीशु मसीह एक बार फिर इस धरती पर आने वाले हैं। जो कोई भी उन पर विश्वास करेगा वो उसे अपने संग लेकर जाएंगे। इसलिए आज इस वचन को सुनने वाले मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जो भी सुनते हो, उनके किए हुए कार्यों के बारे में जब आप जानते हो, उन पर विश्वास करो
उन पर अपना भरोसा रखो, उन्हें ग्रहण कर लो। आपके इस जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे और भी अद्भुत कार्य होंगे। आपके जीवन में जो जो परेशानियां हैं उन्हें प्रभु निकाल देंगे। प्यारे प्रभु के लोगों, बाइबल में से एक संदेश है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मरकुस लिखित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन क्रमांक 24 से लेकर हम आगे के 2 या 3 वचन पढ़कर हम देखेंगे। देखिए, वहां पर लिखा है, 12 वर्षों से पीड़ा में रही एक स्त्री थी जो अनेक उपचारों के बावजूद किसी भी प्रकार का छुटकारा नहीं पा रही थी। उसका जीवन जैसे एक हारा हुआ, एक अति दुखित, एक विचलित स्त्री का सा दिखाई देता था। एक दिन यीशु मसीह के वचन को दूसरे सेवकों के द्वारा जब उस स्त्री ने सुना, तब वो दौड़कर आई और यीशु के वस्त्र को छू लिया और तुरंत ही उसे लहू का जो रोग था वो पल भर में गायब हो गया। प्रभु ने उस बेटी को देखकर कहा, तेरे विश्वास के द्वारा तूने उद्धार पाया, शांति के साथ जा और तूने अब चंगाई पाली है और तेरा रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। मेरे प्रिय जनों, आज के इस दिन भी यीशु मसीह का जो उपदेश है, यीशु मसीह के जो वचन हैं, टीवी के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, आप जिस माध्यम से भी उन्हें सुनते हो, तो उन वचनों पर आप विश्वास करें। और वो इसलिए कि वो जीवित परमेश्वर है। वो मरे थे और फिर से जिंदा हो गए और वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। जो लोग उनके नाम की दुहाई देते हैं, वो उनकी दुहाई को सुनता है और वो प्रभु आज आपके जीवन के सारे रोगों को चंगा करने वाला है और आपके जीवन की सारी मुसीबतों को टाल देगा और आपके जीवन में जो जो शाप है उन्हें भी वो निकाल देगा। मेरे प्रियजनों, वो जो 12 वर्षों से दुख झेल रही थी, जो रोग से पीड़ित थी, वो बेटी प्रभु के संदेश को सुनकर और इसे सुनकर आगे बढ़कर उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया था और तुरंत ही उसने चंगाई पाली थी। और आज आपके जीवन में भी प्रभु चंगाई देने के लिए तैयार खड़ा है। क्या आपको कोई रोग सता रहा है, या कोई बला आपको तंग कर रही है, या कोई शाप आपके सर पे मंडरा रहा है, या आपके जीवन में सुख शांति जैसी कोई चीज रही नहीं? आज इस संदेश को सुनकर यदि आप उन पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही चंगाई आपको ढूंढ ढूंढ कर आएगी। निश्चय ही सारी भलाइयां आपका पीछा करेंगी। निश्चय ही शांति आपके जीवन में छा जाएगी। मेरे प्रियजनों, दूसरी जो बात है, बाइबल में हम पढ़ते हैं राजाओं की दूसरी पुस्तक, उसके 5वें वचन में एक किस्सा बताया गया है। आराम की सेना का जो सेनापति था, आराम के राजा का जो सेनापति था, उस व्यक्ति का नाम था नामान। उसके बारे में बाइबल में कुछ इस तरह से लिखा है, उस व्यक्ति ने इजराइल से जिन लोगों को बंधक बनाकर लाया गया था, उनमें से एक छोटी सी लड़की को उसने अपने घर पर काम पे रखा था। और तब उस छोटी सी लड़की ने ये जान लिया था कि उसके मालिक को कोढ़ का रोग है। तब उसने अपनी मालकिन से ऐसा कहा, हमारा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर का सेवक जो सामारिया में रहता है, अगर वो उनके पास गए तो निश्चय ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, निश्चय ही वो चंगाई पाएंगे, निश्चय ही वो तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। ऐसे उस लड़की ने प्रभु का संदेश अपनी मालकिन को दिया। उस छोटी सी लड़की की बात को सुनकर वो जो व्यक्ति था, जो आराम की सेना का सेनापति था, नामान, इस बात पर विश्वास करके समारिया के देश में पहुंचा। आराम के राजा की ओर से अनुमति पाकर, अनुमति के पत्र को लेकर इजराइल के राजा की भी अनुमति पाकर वो भविष्यद्वक्ता एलीशा से मिलने को गया। और उस प्रभु के भक्त एलीशा ने कहा, सुन है नामान, अगर तू चाहता है कोढ़ चला जाए, अगर तू चाहता है तू चंगाई पाए, तो इसी वक्त जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाकर आ। ऐसा कहा। वो जो सेनापति था वो एक वीर योद्धा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ये बात सुनकर वो क्रोध से भर गया, भड़क गया। प्रभु के दास ने जो उससे कहा, उसे सुनकर उस पर विश्वास करना सेनापति के मन में बिल्कुल भी वो बात नहीं आई। ऐसे में वो चंगाई पाने से वंचित रह जाता। परंतु नामान का जो सेवक था, उसने कहा, यदि प्रभु का दास अगर आपसे ऐसा करने को कह रहा है तो उसे सुनकर उस बात पर विश्वास करके तो देखिएगा। आप विश्वास तो कीजिए, देखते हैं क्या होता है, हम इसका नतीजा अवश्य देखेंगे। ऐसा कहा। तब अपने सेवक की बात को सुनकर वो नामान उस बात को मानकर यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाकर जब बाहर निकला, उसकी जो त्वचा थी वो एक छोटे से बालक के समान हो गई थी। हाँ मेरे प्रियजनों, आज भी पाप के इस कोढ़ के रोग में लोग ग्रस्त हैं। शाप के मारे कितने ही लोग जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में, और बिना शांति के कितने लोग जी रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भी मेरे प्रियजनों, इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को सुनने के बाद अगर उनके पास आकर तुम विश्वास करने लगते हो तो तुम्हारे लिए पापों की क्षमा है, शाप दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करने लगेगा।
चाहे वो कैसा ही लाइलाज रोग क्यों ना हो, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां क्यों ना हो, मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, फिर चाहे जादू टोना जैसी कोई शक्ति क्यों ना हो, या फिर ऐसा कोई पाप है जो आपको छोड़ नहीं रहा है, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में निश्चय ही प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा करके, सारे रोगों से मुक्त करके आपको पूरा छुटकारा देने वो एक सामर्थ्यशाली प्रभु है। मेरे प्रियजनों, इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस यीशु को मैंने खुद चख कर देखा है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। एक समय था जब मैं प्रभु के सामर्थ को नहीं जानता था। उस समय मेरे जो मित्र हुआ करते थे मुझे शराब की आदत डाली, फिल्में दिखाने ले जाते थे। भले वे अपने पैसे खुद खर्च करते, परंतु एक बार जब मैं बीमारी में पीड़ित था, उस समय सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। एक बार ऐसी हालत में जब मैं सड़क पर जा रहा था तो मैं गिरकर बेहोश हो गया था और गिरते ही मेरे अंदर मौत का डर पैदा होने लगा था। और उस समय मैं ऐसी हालत में उस समय जब मैं बेहोशी में पड़ा हुआ था, तो अड़ोस पड़ोस से आकर लोगों ने मुझे पानी पिलाया और मेरी सहायता की और मुझसे कहा, जाते समय तुम अपना ख्याल रखना बेटे। और तब मैं बिना शांति के, एक दुखी मन के साथ, अति दुखित होकर, बोझ के साथ मैं उस सड़क पर शायद मर जाऊंगा ऐसा सोचते हुए जब मैं जा रहा था, ठीक उसी समय उस सड़क के किनारे जो एक घर था, वहां कुछ लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और मैं वहीं खड़ा होकर वो देखने लगा। और तब एक भाई ने मुझे अंदर आने का न्योता दिया और प्रभु की हम आराधना करें। उसने ऐसा कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं यीशु की आराधना नहीं करूंगा, ऐसा मैंने कहा। यीशु केवल मसीही लोगों के लिए ही नहीं है, वो सभी का परमेश्वर है, वो सभी लोगों के लिए है। सारे लोगों के पापों को उठाने के लिए वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया था। इस यीशु के पास तुम आ जाओ, तुम निश्चय चंगाई पाओगे, तुम्हें अवश्य शांति मिलने वाली है। और तुरंत ही मैं अंदर जाकर उनके साथ बैठ गया। उस दिन से उस शब्द को सुनकर मैंने अपने हृदय में उनको ग्रहण कर लिया और उस दिन से जो बीमारी मेरे जीवन में थी वो निकल गई। अब लगभग 17 वर्ष से अधिक हो चुका है और तब से लेकर वो बीमारी मुझे नहीं हुई। परमेश्वर ने पूरी चंगाई दी है, पूर्ण रूप से। प्रियजनों, बस इतना ही नहीं, मैंने जीवन में जितने भी पाप किए थे, मैंने उनके सामने उनको माना, तब मुझे क्षमा करके मुझे अपने पुत्र का दर्जा दिया है और आज मैं प्रभु की सेवा में लिप्त हूँ। मेरे प्रियजनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे देखिए, बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, अध्याय क्रमांक 3 और वचन 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परमेश्वर का क्रोध उस पर नहीं रहता, ऐसा कहा गया है। और देखिए तीसरी बात, जब इस वचन को पढ़कर आप अगर इस पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर पाएंगे। मेरे प्रियजनों, मरने के बाद भी आपके लिए एक जीवन है, या तो आप स्वर्ग लोक में जाएंगे या तो नरक जाएंगे। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया, मात्र तभी ये जो स्वर्ग का राज है वो आपका हो जाएगा। बाइबल साफ तौर से ये बात बताती है कि उदाहरण के रूप में लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 16वां वचन, 19वां वचन, 25वां वचन साफ साफ ये बताता है मेरे प्रियजनों, वहां धनी व्यक्ति जो रहा करता था और भीख मांगने वाला लाजर भी वहीं रहा करता था। जब वो दोनों ही मनुष्य धरती पर थे, तब वो धनी व्यक्ति भी मरा और लाजर की भी मौत हुई। परंतु लाजर इस धरती पर जितने भी दिन रहा था, परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास करके उसकी खोज में, उसकी आराधना में उसने अपना समय लगाया और उसी के मार्ग पर चला करता और प्रभु की कलीसिया में जाया करता था। वो उस प्रकार का व्यक्ति था। परंतु जो धनी था, उसने वो संदेश नहीं सुने। फिर देखिए, दोनों ही की मौत हुई। वहां लाजर इब्राहिम की गोद में जाकर पहुंचा मेरे प्रियजनों, और वहां उसे विश्राम मिला। परंतु जो धनी था वो नरक में पीड़ा भोगता रहा। क्या आप इसका कारण जानते हैं? उसने वचन पर ध्यान नहीं दिया, उसने बिल्कुल भी कान नहीं लगाया। भले उसके सामने वचन का प्रचार हुआ, परंतु उसने सुनकर भी विश्वास नहीं किया, इसलिए वो अनंत जीवन से वंचित रह गया। मेरे प्रियजनों, आज के दिन भी इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, आपसे मैं यह आग्रह करता हूँ, इस अनंत जीवन को आप लोगों को भी पाना है। उस स्वर्ग लोक में जाने के लिए आपको भी तैयारी करनी चाहिए। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। यीशु मसीह ने जो कहा था वो पूरा हो रहा है। उस वचन पर विश्वास करने वाले आप लोगों के जीवन में भी उसी प्रकार अगर आपने सुनकर उसे ग्रहण कर लिया तो स्वर्ग का राज निश्चय आपका होगा। आपके लिए अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियजनों, अगर किसी बीमारी के कारण, बिना शांति के, बिना समाधान के, पाप के जीवन में आप बुरी तरह से फंस चुके हैं, शाप के जाल में फंसकर आप बुरी तरह से बेहाल हो रहे हैं, यदि जादू टोने का बुरी तरह से शिकार बन चुके हैं, हमारे यीशु जिंदा परमेश्वर हैं।
वो आपके जीवन में आज एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। यह आपका समय है। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता, इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। हे पिता परमेश्वर, इन बच्चों पे तेरी कृपा और तेरी दया सदा बनी रहे। इनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। इतना ही नहीं परमेश्वर, पाप की क्षमा और उद्धार इनको प्रदान कर ताकि ये तुझे जान लें। ऐसा करने के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। इतना ही नहीं प्रभु, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, ऐसा तेरा वचन कहता है। यही अनंत जीवन तो अपने बच्चों को दे। इसलिए मैं तेरे आगे आके प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु, इस समय जो भी समस्या उनके जीवन में है, जो भी रोग है, वो दूर हट जाए। जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते, वो अभी के अभी तेरे बच्चों को छोड़ के दूर हो जाएं। ऐसी मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु। तेरा सामर्थ पूर्ण रूप से प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में प्रार्थना करता हूँ, आशीष देता हूँ अच्छे पिता, आमेन। प्रभु का आप सब पर आशीष हो। और अब हम एक गवाही सुनने जा रहे हैं। Now we are going to hear a testimony. हमारे सामने जो आए हैं रमाने सीनियर इंस्पेक्टर, वो आपके सामने अपनी गवाही रखेंगे। Senior Inspector Mr. Ramane would share his testimony among us. आइए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द जीसस। Praise be to Jesus. मेरा नाम है, My name is Ramane. मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। I am a police inspector. बम्बई के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ड्यूटी करता हूँ। I work at Mumbai Commissioner Office. मैं मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने जो कार्य किया, The thing that the Lord has done in my life, उसके बारे में मैं गवाह देना चाहता हूँ। I have come here to share my testimony. 1.5 साल पहले Almost 1.5 years ago, मुझे टाइफाइड हुआ था। I was diagnosed with typhoid fever. 7-8 दिन मैं सलाइन ले रहा था, मेडिसिन ले रहा था, For 7 to 8 days, I had saline and medicine, लेकिन मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होता था। but I couldn't feel any improvement from the sickness. हर रोज बहुत बुखार आता था, लेकिन बुखार कम नहीं होता था। Every day the temperature would rise, but would not decrease. सब मेडिसिन लेने के बावजूद भी बुखार कम नहीं होता था। Even after taking all medicines, the fever wasn't cured. इसलिए मैं अपने पास्टर राजा उनको फोन किया So I called Pastor Raja कि ऐसा ऐसा मुझे टाइफाइड हुआ रहा है and said that I'm suffering from typhoid और fever. दवा लेने के बावजूद भी बुखार नहीं जा रहा है। Even after taking all my medicines, my fever is not cured. तो उसी दिन तुरंत पास्टर राजा हमारे घर पे आए। That very day, Pastor Raja came to our सर house. पर हाथ रखकर He laid his hand on my head उन्होंने प्रार्थना की and prayed. और उन्होंने बोला, And he said, प्रार्थना करने के बाद after the prayer, 5 मिनट के अंदर within 5 minutes, पसीना आना चाहिए I should sweat. और पसीना आके पूरा बुखार जाना चाहिए। And the fever would cure after sweating. जैसा भी उन्होंने प्रार्थना करके हाथ मेरे सर से उठाया, As soon as he lifted his hand from my head after the prayer, 5 मिनट भी नहीं हुए, 2 मिनट के अंदर not even 5 minutes, it was within 2 मेरा minutes, पूरा कपड़ा जो था the cloth that I wore पसीने से गिला हो गया। was wet cause of sweat. जैसा अपन कोई कपड़ा पानी में डालते हैं और निकालते हैं, It is like when we put our clothes in the water. उसी तरह मेरा सब कपड़ा पूरा गिला हो गया। Similarly, my clothes were totally wet. तभी जो बुखार गया, The fever was cured that अभी moment. से अभी तक मुझे कभी बुखार नहीं आया, कोई बीमारी नहीं आई। Since then, there is no fever nor any sickness. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। I praise God for that. दूसरी एक गवाह मैं देना चाहता हूँ। And I would like to share one more मेरे testimony. 4 साल पहले Almost 4 years ago, ऐसा ही शैतान ने मुझे जाले में फंसाया था। the Satan tried to ensnare me. मेरे ऊपर एक झूठा केस हुआ था। There was a false case filed on me. मैं पास्टर राजा जी को बोला, ये ऐसा झूठा केस हुआ है। So I said to Pastor Raja that there was a false case on me. तो हमारे घर पे वो प्रार्थना करते थे। He would visit our place and prayed. मैं भी उनके गलीचा में जाके प्रार्थना करता था, प्रार्थना के लिए अटेंड होता था। And I would even attend his church for prayer and मुझे worship. उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा। I was in tension because of the case. फिर पास्टर राजा जी हमारे घर पे आके प्रार्थना करते थे। Then Pastor Raja would visit our home and pray. एक दिन ये सब से छुटकारा पाने के लिए One day to get free from all these cases, सोचा कि बाइबल का एक मैं पन्ना खोलता हूँ I thought I will open a page from Bible और उसे मुझे कुछ आंसर मिलता है क्या। to see if I can get any answer. एक दिन मैं देखना चाहता था। One day I wished to see. तकलीफ ये मैं बहुत यानी नाराज हुआ था I was in pain and in great anger. और मेरे मन में आया, उसी हिसाब से मैंने एक बाइबल का पन्ना उल्टा அப்புறம் I அப்படியே நான் opened ஒரு the பைபிள் page அந்த from ஒரு the வசனத்தை Bible எடுத்து as படிக்க per my ஆரம்பிச்சேன். wish. और उसमें लिखा था, It was written there.
मैं तेरे साथ हूँ, I'm always with you. तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। You need not be in fear. तब से मुझे थोड़ा सा मन में थोड़ा सा धीरज आने लगा। I got encouraged by this. और वही जनवरी महीने में In the month of January, मेरा जो केस था the case that was filed वो on me, पूरा केस the whole case खारिज हो गया। was dismissed. जज साहब ने उसमें The judge said, जजमेंट देने के टाइम में बोला at the time of judgment, ये पूरा केस झूठ हुआ है, the whole case was filed in false. और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। He freed me from all the cases. मेरे लिए जिन्होंने प्रार्थना किया है The people who prayed for me, उनका मैं आभारी हूँ। I thank them. और ये जो सबका जो श्रेय मैं देता हूँ I would like to say this to all. तो प्रभु यीशु को श्रेय देता हूँ। I give my glory to the यीशु Lord. के आशीर्वाद से ही With only the blessings of the Lord और आप सब लोगों की शुभेच्छा से and with all your prayers, झूठा केस मेरे ओर से निकल गया। the false case was taken away from me. इसलिए For this, मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। I praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द जीसस। Praise be to Jesus. यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीहा की जय। Come on everybody! Woo! किसने रचा आकाश को दिन में, वो ही अद्भुतकारी यीशु। किसने फूका अपनी सांस मिट्टी में, वो ही अद्भुतकारी यीशु। Come on everybody! किसने रचा झरना भेजा बरखा, वो ही अद्भुतकारी यीशु। किसने मरुस्थल को जिंदा किया, वो ही अद्भुतकारी यीशु। सीखा हो सब राज को रीति उसकी, और स्तुति गाए सब जाति उसकी।